सारे जुड़ जाए पहले 1 to 1 सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं इस लाइव सेशन को, ताकि जितने भी स्टूडेंट अकेडमी से जुड़े हैं या जो आउटर स्टूडेंट हैं, इसके साथ में इंतला कर दूँ चीज़ आपको मैं ये कि शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा में पुलिस कांस्टेबल के लिए मेनली, जो ये सेशन जो है वो पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जीओए, आईटी के लिए, सबके लिए है, लेकिन मेनली मेंशन करना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की काफ़ी स्टूडेंट अप्रोच कर रहे हैं वैरायटी ऑफ सेंटर में, वैरायटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में। इस समय डिस्ट्रिक्ट चंबा को छोड़ के हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, जहां जहां भर्तियां हो चुकी हैं, उन सारे स्टूडेंट को हमने अलाउ कर दिया है कि वो शिवाना आईएएस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक पर्टिकुलर जो टेस्ट हमारे बने हैं, मॉक टेस्ट 80 क्वेश्चंस के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। लाइव इस सेशन को शेयर करें ताकि जो भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टूडेंट जो भर्ती निकाल चुके हैं पुलिस कांस्टेबल की, वो अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके जो है अच्छे से टेस्ट दे पाए। पहली ये मेरी शॉर्ट ही रही है आपसे, लास्ट 1 मिनट है, आप सारे जुड़ जाएं, फिर हम इतला करते हैं चीजों को। वर्ब्स मेनली टॉपिक हमारे पास है, जिक्र करें वर्ब के बारे में तो 1 to 1 चीजों को लेते हैं। वर्ब के ऊपर जिक्र करें तो जितने भी सारे स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं या आउट ऑफ स्टेशन जो हमारे पास नहीं है, वो सारे वर्ब को ज्यादातर एक्शन का ही उदाहरण देते हैं। वो ये मानते हैं कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ब के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। वर्ब का एक मतलब एक्शन हो सकता है, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस उसके अंदर। वर्ब कैन बी यूज्ड एज अ नाउन called gerund. Verb can be used as an adjective called participle. Verb can be used as an ing form of a verb. Plus it can be used as a verb की first form से पहले to. इसे हम infinitive कहते हैं। ऐसे मैंने टॉपिक जो लिखा है फेसबुक के ऊपर, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर वो मॉडल वर्ब्स है। चूंकि टॉपिक हमारा आज का मॉडल वर्ब्स है, लेकिन वर्ब को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं 2 मुद्दे पे आऊंगा फटाफट से। 1 घंटे का सेशन है, पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2 सवाल लाके दूंगा आपको मैं इस पर्टिकुलर सेशन से। जेबीटी के अंदर 100% सवाल आते हैं, जेओए आईटी के अंदर ग्रामेटिकल एरर आते हैं, हाईकोर्ट क्लियर के अंदर एरर आएगा। वर्ब का जिक्र करें हम तो वर्ब मेनली जो मेंशन करना चाहता हूं बाय दिस पर्टिकुलर थॉट, वो ये है कि वो होती है लेक्सिकल और दूसरी वर्ब होती है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी अब कंसर्न इज दिस कि जब जिक्र इसका हो गया है कि वर्ब जो है वो पर्टिकुलर 2 पोर्शन पे हमने डिवाइड की है। एक होती है लेक्सिकल वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। हम वर्ब को जब 2 मुद्दों में ला रहे हैं, वो जो वर्ब मैंने आपसे कहा था कि जेरेंट है, इन्फिनेटिव होता है, पार्टिसिपल होता है, वो जेरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल वो वर्ब की स्टाइल है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की तरह यूज होती है, लेकिन वो होता है एज अ नाउन है। बिल्डिंग, स्मोकिंग, रीडिंग, बाथिंग, ये सारे नाउन है, एक्शन नहीं है, इसलिए इनको जेरेंट कहा जाता है। ऐसे ही रनिंग प्लेयर्स, ये जब मैंने मेंशन करा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एज अ विशेषता होती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं, वो अलग चीजें हैं, उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो वर्ब हमारे पास है, इस मुद्दे में मेनली आऊं मैं। लेक्सिकल वर्ब जो होती है उसको मेनली हम कहते हैं मेन वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ब अपनी भूमिका एज अ मेन इंपॉर्टेंस अदा कर रही है तो उसको हम लेक्सिकल कहते हैं ग्रामेटिकल भाषा में, लेक्सिकल वर्ब। लेकिन वही वो वर्ब जो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का यूज अदा कर रही है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब,
लेक्सिकल वर्ब होती है मेन वर्ब। सेंटेंस के अंदर अगर एक वर्ब ने, एक एक्शन ने उसका मेन रोल अदा किया है तो वो लेक्सिकल है, और उसी सेंटेंस के अंदर अगर वो सिर्फ हेल्प कर रही है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर सवाल आया था, ऐसे कई पुलिस कांस्टेबल के अंदर सवाल आते रहे हैं और आगे आते रहेंगे। पटवारी इसके अंदर, पटवारी का पेपर, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर या बाकी JOIT के पेपर पुलिस कांस्टेबल से छोटे होते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर। मेन वर्ब का जिक्र करें तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं दो पर्टिकुलर पोर्शन में। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टैंड कीजिएगा, पूरा हम अंडरस्टैंड करेंगे पूरे उदाहरण से, फॉर एग्जांपल से कि क्या चीज है इसके अंदर। कहा क्या मैंने, लेक्सिकल वर्ब जो मेन वर्ब होती है वो दो पर्टिकुलर पोर्शन में होती है, दो पर्टिकुलर नाम से मानी जाती है। नंबर 1 हमारे पास होता है ट्रांजिटिव और नंबर 2 हमारे पास होता है इंट्रांजिटिव। अब कई लोग जानते होंगे, जो जानते हैं ट्रांजिटिव क्या होती है वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो फटाफट से कमेंट के माध्यम से फेसबुक पेज पे कमेंट करें फटाफट से कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ये तो हमारा मुद्दा आ गया ऑफ लेक्सिकल वर्ब कि लेक्सिकल वर्ब दो पर्टिकुलर टाइप की होती है, वन इज ट्रांजिटिव, वन इज इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल्स दूंगा इसके बाद में। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, एक तो वो भूमिका अदा करती है हेल्पिंग वर्ब की और दूसरी भूमिका अदा करती है वो मॉडल। क्योंकि हम आज मॉडल वर्ब पे ही आने वाले हैं, लेकिन पहले इंक्वायरी आपको दे रहा हूं मैं कि रियलिटी में चीजें ये है क्या। हेल्पिंग वर्ब, दूसरी है मॉडल वर्ब। ये है ऑक्सिलरी वर्ब की उदाहरण। हेल्पिंग वर्ब का यूज करूं मैं तो बी, डू और हैव। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर इस बार सवाल आया था कि हैव कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी है। बी से जिक्र करूं मैं तो बी से आता है प्रेजेंट में इज, एम, आर। इसी बी से आएगा वॉज या फिर वर्ब जो कि पास्ट का है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर्ब सारे क्या है, बी ओरिजिन है और उस ओरिजिन से बना है इज, एम, आर और वॉज वर्ब, विच मींस इज, एम, आर और वॉज वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब नहीं है। क्योंकि मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी ही होती है, हेल्पिंग का ही रूप अदा करती है, पर उसकी मीनिंग, उसकी सोसाइटी के अंदर पहचान अलग है। डू से आप डिड बना दीजिए, डिड नॉट बना दीजिए, आप डन बना दीजिए, इट इज योर चॉइस। हैव से आप बना दो हैज, इट इज योर चॉइस। अब सिंपल कहानी है कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, डू, ये सारी की सारी जो वर्ब है उनका नाम है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मॉडल वर्ब का यूज किया जाए कि मॉडल वर्ब्स क्या है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मॉडल वर्ब भी जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब ही है कि नहीं। बात अगर सेंटेंस के अंदर बन रही है, अंडरस्टैंड चीजों को कर रहे हैं प्रॉपर्ली आप, तो फटाफट से मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए कि क्या चीजें समझ आ रही हैं क्या नहीं आ रही है। फटाफट से मैं दोबारा चीजों को लेके आऊंगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर्ब, डू, हैज एंड हैव, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। अब सवाल उठता ये है कि हम मॉडल वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी है क्या, तो जी हाँ, मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, ये एक अच्छा नाम है ग्रामेटिकली हेल्पिंग वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब जो मॉडल होती है वो कौन कौन सी होती है, कैन, वो होती है कुड, वो होती है विल, वो होती है वुड, वो होती है शैल, वो होती है शुड, मे, माइट, must, used to, need, ought to,
इतनी। ये सारी की सारी जो वर्ब हमारी ब्लैक बोर्ड पे है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइंड, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, आउट टू, ये सारे के सारी ऑक्सिलरी वर्ब है। सवाल होता है कि अगर मैंने ये ऑक्सिलरी वर्ब कहा है तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ अदा करती है चीजों को ऐसा इस वर्जन में कि वो सिर्फ हेल्प करती है, लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है, इन क्या लिखा हूं मैं, मॉडल वर्ब एक सेंटेंस की पॉसिबिलिटी के बारे में बता देती है। मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में परमिशन के बारे में बताती है। मॉडल वर्ब एक पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रिडिक्शन की बात करती है, और मॉडल वर्ब इस सेंटेंस में ऑब्लिगेशन की बात करती है मेनली। मान ले इन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे होता है? परमिशन मांगने के लिए, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, माइट आई कम इन। इन्हीं का यूज होता है ऑब्लिगेशंस के लिए कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सो ऐसे यूज होता है परमिशन के लिए, मे आई कम इन। ऐसे होता है पॉसिबिलिटी के लिए, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, पॉसिबिलिटी। ऐसे होता है प्रिडिक्शन के लिए, इज इट पॉसिबल, कैन पॉसिबल, मेड पॉसिबल। सो प्रिडिक्शन, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, इन सारी चीजों के लिए यूज होता है मॉडल वर्ब का। मॉडल कैन होती है कुड, विल होती है वुड, शैल होती है शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, एंड आउट। ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस तरह की मेंशन करी मैंने? मॉडल वर्ब। अब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब पे हेल्पिंग वर्ब की बात कह दी है, मैंने इसके ऊपर मॉडल बात कह दी है, लेकिन मैं यहां नहीं पहुंच पाया हूं, मैं यहां क्लियर नहीं कर पाया हूं बात। यहां क्लियर करता हूं फिर आगे चलता हूं। अब देखिएगा, ट्रांजिटिव लेक्सिकल वर्ब है व्हिच मींस मेन वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब का जिक्र किया जाए तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इन नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। नेगेटिव प्रीफिक्स माने किसी शब्द के आगे इन आ जाए, वो वर्ड आफ्टर होना चाहिए। लेकिन इंट्रांजिटिव, इन दूसरी भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा की लैंग्वेज से आया हुआ, इन का मतलब होता है नेगेटिव, व्हिच मींस किसी शब्द के आगे इन आ जाएगा तो मीनिंग को उल्टा कर देगा। सो इन नेगेटिव प्रीफिक्स। ट्रांजिटिव, ट्रांस, पास ऑन, गौर फरमाएगा जी, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं मैं। मैंने मार्क के अंदर इंक भरी, मतलब ये हुआ कि मैं हूं सब्जेक्ट, मैं क्या हूं जी? सब्जेक्ट हूं। मैंने इस मार्क के अंदर इंक भरी है तो मैंने एक चीज, एक एक्शन पास ऑन किया है ऑब्जेक्ट पे। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक ही सेकंड का जिक्र है, उसके बाद ताऊंगा, जब तक पेपर में चीजें आती हैं फटाफट से लगाएंगे आप। रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे मैं सब्जेक्ट, मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया किसके ऊपर? इंक के ऊपर या फिर मार्कर के ऊपर। मैंने जब कोई मैसेज, मैंने जब कोई एक्शन परफॉर्म किया और ये मैसेज, ये एक्शन पास ऑन हुआ, परफॉर्म किया मैंने, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक सेंटेंस के अंदर एक्शन जब पास ऑन होता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर जब एक्शन खुद ही होता रहता है तो उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। सिंपल कहानी, रिपीट कर रहा हूं मैं आदमी हूं, मैंने फुटबॉल को लात मारी, आई किक द फुटबॉल। तो मैं किक मारने वाला हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं परफॉर्मर हूं, मैंने फुटबॉल को लात मारी है। तो मैंने जब फुटबॉल को लात मारी है उसके अंदर किक्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कि उस वर्ब ने परफॉर्म किया है मैसेज कि किसी ने किसी को लात मारी है कि नहीं जी। इसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव मतलब होता है कि एक सेंटेंस के अंदर चीजें खुद होती है। जैसे ड्राइवर ने कार को रोका, तो ड्राइवर स्टॉप द कार। ड्राइवर ने कार को जब रोका है तो ड्राइवर ने ब्रेक पे अपना मैसेज, अपना एक्शन पास ऑन किया है। गाड़ी रुक गई, इंट्रांजिटिव, गाड़ी रुक गई है, इसके ऊपर किसी का एक्शन पास ऑन नहीं बताया गया है। बॉल घूम रहा है, खुद घूम रहा है, हमें नहीं पता किसने एक्शन परफॉर्म किया है। राहुल ने बॉल को लात मारी, ट्रांजिटिव, एक्शन हुआ है। गाड़ी रुक गई, गाड़ी चल पड़ी, इंट्रांजिटिव। लड़का रो रहा है, इंट्रांजिटिव। विच मीन्स किसी भी सेंटेंस के अंदर जब एक्शन
पास ऑन होता है। ये कह रहा हूं जी मैं, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जब एक्शन पास ऑन होता है उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव होता है जब एक्शन पास ऑन नहीं होता। एक्शन पास ऑन नहीं होता है, एक्शन पास ऑन नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पहली बात कहूं, पहली बात मैसेज के थ्रू दूं मैं आपको, तो मैं कह रहा हूं कि राहुल किक द बकेट। राहुल किक्ड द बकेट। जब ये राहुल किक द बकेट मैंने कहा तो राहुल है जिसने एक्शन परफॉर्म किया है और हुआ है बकेट के ऊपर। तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर राहुल सब्जेक्ट है, किक जो है वो वर्ब है, और उसके थ्रू मैसेज पास हो रहा है बकेट को, लात मारी से उसके ऊपर। लेकिन आप कहें इसके अंदर कि इट रेन्स, तो ये इंट्रांजिटिव है, इसके अंदर कोई चीज मेंशन नहीं की गई है कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई है कि किसी ने कुछ किया है। जब कोई चीज होती है वहां पे एक्शन परफॉर्म जब होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सी कहानी है। मैं एरर लेके आऊंगा जी, यहां बात खत्म नहीं हुई, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन, इस पे बात कह रहा हूं। जिस किसी इंसान को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कभी सुना ही जिंदगी में ना हो, और वो पुलिस कांस्टेबल की, जेआईटी की, फॉरेस्ट गार्ड की, पटवारी की, जेबीटी टीजीडी की तैयारी कर रहा हो, उनको पहली इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता क्या है, ताकि उसके बिहाफ पे जब मैं एरर लूं तो उसके पास इंफॉर्मेशन, बातें समझ आ रही हैं, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मुझे इतला कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। रिपीट करना है तो दोबारा मुझे मेंशन कीजिएगा। मैं लास्ट दफा मेंशन कर रहा हूं, लास्ट बार मेंशन कर रहा हूं जी मैं। वर्ब हमने मेंशन करा, वर्ब पर्टिकुलरली दो तरह की होती है, एक होती है लेक्सिकल वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल भूमिका अदा करती है एज अ मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी अदा करती है एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव, ट्रांस, नाम अंडरस्टैंड कीजिए, ट्रांस माने पास ऑन होना, एक ऐसी चीज जो यहां से वहां चली जाती है, कहते हैं ट्रांस। ट्रांजिटिव वर्ब एक होती है, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन जब पास ऑन होता है, ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, ट्रांजिटिव वर्ब है रोकना यहां पे। अक्षय ने राहुल को रात मारी है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांस हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसी के ऊपर। पर राहुल गिर पड़ा, अक्षय रो पड़ा, राहुल गिर गया, मोहित जा रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव है, यहां पे कोई किसी पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक्शन पास नहीं हुआ, इंट्रांजिटिव, एक्शन पास हुआ, ट्रांजिटिव। आपको पुलिस कांस्टेबल, जेबीटी, टीजीडी के अंदर कब पूछेगा आपसे, बोलेगा इज कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हैज कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग है, लेकिन इसका बड़ा नाम, इंपॉर्टेंट नाम जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। सो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, या आप ये कह लो कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। सो इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव, सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग उदाहरण है। पर ऐसे ही एक और ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो मेन वर्ब की भूमिका अदा नहीं करती है, वो सिर्फ होती ऑक्सिलरी है, लेकिन वो ऑब्लिगेशंस, वो पॉसिबिलिटी, वो परमिशन, वो प्रेडिक्शन, इनका जिक्र करते हैं। इट मे रेन टुनाइट, प्रेडिक्शन है, इट माइट रेन टुनाइट, प्रेडिक्शन है कि शायद बारिश हो सकती है। तो ये है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ऐसा बताती है ऑब्लिगेशन, कर्तव्यों को, ये बताती है पॉसिबिलिटी को, ये बताती है परमिशंस को, ये बताती है प्रेडिक्शंस को। एग्जांपल कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, यूज्ड टू है, नीड है, आउट टू है। ये सारी की सारी चीजें अगर आपके जहन में बस गई हो, या आपने इसके नोट्स प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके बना लिए हो, तो मुझे हल्का सा इत्तला कीजिए, मैं मूव ऑन करूंगा इनके यूज पे, कैसे यूज होती हैं चीजें। देखिए, मुझे कमेंट के माध्यम से मेंशन किया स्टूडेंट ने कि सर हैड क्या होता है। बिल्कुल सही, हैड भी उदाहरण है इसका, कोई शक नहीं है। मेहुल ने मेंशन करा कि सर हैड क्या होता है।
हेल्पिंग वर्ब का ही उदाहरण है, हैज, हैव, हैड सब, डू, डिड सब, बी, इज, एम, आर, वाज, वर सब, सारी हेल्पिंग वर्ब है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, आउट, ये सारी की सारी वर्ब्स, इनका 100% नोट्स पे मेरी डिमांड रहेगी कि हर एक छात्र जो सुन रहा है मुझे, उस हर एक की कॉपी पे सारे नोट्स बने होने चाहिए, जैसे अकेडमीज ओपन होती हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन ओपन होते हैं, फटाफट से। अगर चीजें हो चुकी हैं तो मैं मूव करूंगा फटाफट से आगे चीजों को लेके, ताकि जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं उन पे पर्टिकुलरली हो। मैं यहां पे या इतला कर दूं आपको कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इट इज सिंपली फॉर द इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो एरर रियलिटी जो आती है सोसाइटी की, जो रियलिटी पेपर में होती है, उस पे आऊंगा मैं सेंटेंसेस को लेके कि कैन आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, शैल आएगा, शुड क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे सारी बातें मैंने मेंशन की है, इससे कहीं ना कहीं आपसे मैं इंक्वायरी समय करूंगा कि बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई है। यहाँ रख कर रहा हूं चीजों को मैं, एक तरफ वर्ब है ट्रांजिटिव, एक है इंट्रांजिटिव, एक्शन वर्ब है, मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सब इन सब का यूज। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक का नाम है मॉडल वर्ब्स। सो ये सारा करके मेंशन करता हूं आगे चीजें में। लेक्सिकल मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, पास ऑन होती है, यहाँ पास ऑन नहीं होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, हैज, हैव। आई बिलीव मेहुल आप तक सवाल पहुंच गया होगा कि हैड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, जो हैव का ही हिस्सा है। ये रही हमारे पास मॉडल वर्ब्स, सारी की सारी मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब का ही हिस्सा होती हैं, आप जानते हैं पहले से। अब आते हैं फटाफट से हम मॉडल वर्ब्स के ऊपर। मॉडल वर्ब सबसे पहले आते हैं हम कैन वर्सेस कुड। कैन वर्सेस कुड पे, कैन वर्सेस कुड पे फटाफट से आते हैं चीजों को लेके हम। अब पहली बात ही आपने फटाफट से मेंशन करना का यूज होता कहां पे, कैन। कैन का यूज पहले होता है एबिलिटी दिखाने के लिए। एबिलिटी, एबिलिटी बोले तो स्किल, कि क्या वो तैर सकता है, स्किल है। ऐसे ही कैन का यूज होता है कैपेसिटी दिखाने के लिए, क्या वो उठा सकता है चीजों को, भारी चीजों को। कैन का यूज होता है परमिशन के लिए। हर एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल फटाफट से आएगा, परमिशन कौन सी, इनफॉर्मल। अब एक बार बता दूं आपको मैं कि कई लोग होते हैं जो स्मार्ट बनते हैं, स्मार्ट इन द सेंस कि दे विल बिहेव एज कि सर कैन आई कम इन। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि जरूरी नहीं है कि हर दफा इंसान को इंफॉर्मेशन हो। कैन कहेगा वो तो कैन बी यूज्ड इन द इनफॉर्मल कंटेक्स्ट, पर शायद उसे जानकारी ना भी हो। तो कई इस तरह के भी होते हैं, आपकी अंडरस्टैंड ना करें हर बात की, उनको पता होगा ही होगा कि वो कैन का यूज रॉन्ग कर रहे हैं, शायद ना भी। कैन का यूज होता है परमिशन लेने के लिए। माने कि दोस्त अपने दोस्त से परमिशन जब मांगेगा तो वो कहे कैन आई कम है, इनफॉर्मल कंटेक्स्ट के अंदर। विच मीन्स कैन का यूज एबिलिटी दिखाने के लिए, कैन का ही यूज कैपेसिटी दिखाने के लिए, कैन का ही यूज परमिशन दिखाने के लिए इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में। ऐसे हमारे पास आता है कुड। कुड का पहली कहानी क्या है कि कुड वर्जन है कैन का पास्ट। कैन के पास वर्जन को हम क्या देते हैं, कुड। अब इसमें पास्ट की एबिलिटी, इसमें पास्ट की ही कैपेसिटी, इसमें परमिशन का जिक्र नहीं होगा। क्या आप कहें कि परमिशन यहां पर कुड आएगा, नहीं, गलत है। इसमें जिक्र होगा पॉसिबिलिटी का, इसमें जिक्र होगा पोलाइट रिक्वेस्ट का, विच मीन्स एबिलिटी, कैपेसिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज ना होकर कुड का यूज होता है। कैन शोज इनफॉर्मलनेस ऑफ परमिशन,
पर कुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, कुड यू प्लीज गो विद मी, कुड कुड कुड, बिकॉज ऑफ रीजन कि कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू प्लीज लाइक दिस। सो परमिशन का जिक्र यहां पे नहीं होता है, यहां जिक्र होता है एबिलिटी का, लेकिन पास्ट में। कैसे पास्ट बताता हूं मैं। कैपेसिटी का जिक्र होता है कैसे, पास्ट में। ऐसे जिक्र है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी एबिलिटी का यूज, कैपेसिटी का यूज पास्ट में। मैं तैर सकता हूं, कैपेसिटी नहीं मेरी एबिलिटी है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन आई कम इन, परमिशन। लेकिन यहां पे एबिलिटी, आई कुड डू दैट व्हेन आई वाज यंग, व्हिच मींस कि आपको कुड का यूज एबिलिटी कैपेसिटी के लिए तब लगाना है जब वो सेंटेंस पास्ट में दिया हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, वहां वॉज या वर का यूज हुआ हो, वहां हैड का यूज हुआ हो। तो पास्ट की कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए वहां पे एबिलिटी कैपेसिटी के लिए कुड का यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज होता है, मैंने पहली बार बहुत बार कहा हुआ है। और एक लास्ट कहानी है और वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, they could come by 9, they could come by 9, पॉसिबिलिटी। लेकिन वो पॉसिबिलिटी जो है उस पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर का जिक्र, माने प्रेजेंट की बात की गई हो या बात की गई हो फ्यूचर की। फ्यूचर की माने इमोशनली फ्यूचर की। आप वहां पे विल और शेल का डिमांड ना कर रहे हो कि वहां पे विल और शेल आना चाहिए। मैं रिपीट कर दूं, कैन का यूज होता है एबिलिटी दिखाने के लिए। एबिलिटी माने जैसे स्किल कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। कैन का ही यूज होता है कैपेसिटी दिखाने के लिए। कैपेसिटी इन द सेंस कि आप ये कह सकते हैं कि मैं इस जो बॉक्स है उसको लिफ्ट कर सकता हूं, उठा सकता हूं, यहां से वहां, इस चेयर को उठा के वहां रख सकता हूं। मैं कैपेसिटी है, अनस्किल्ड कैपेसिटी। परमिशन, कैन आई कम इन, इनफॉर्मल। एबिलिटी, एबिलिटी पास्ट में दिखानी हो, एबिलिटी कैपेसिटी पास्ट में दिखानी हो, वहां यूज कुड का होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, वहां कुड का यूज होता है। और पॉसिबिलिटी दिखानी हो प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो वहां यूज कुड का होता है। फटाफट से ये बातें मेंशन करेंगे। जब हम एरर पे आएंगे सारी बातें करेंगे, लेकिन यहां मैं फटाफट लेकर रहा हूं चीजों को लेकर। ऐसे ही मेक और माइट का यूज बताते हैं फटाफट से। मे और माइट का यूज, मे और माइट का। मैं इसलिए मे को पहले ला रहा हूं यहां पे, मे और माइट को कुड के साथ। दैट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि मे का यूज पहले तो होता है परमिशन के लिए, जैसे मे का भी, पर परमिशन का यूज इन अ फॉर्मल कंटेक्स्ट। तो फिर आप मुझसे पूछेंगे सर कैन आई कम इन कि मे आई कम इन, दोनों। इसकी सेंस ही कोई नहीं है। परमिशन लेने के लिए, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज होता है मे का। दूसरी कहानी, ऐसे ही पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए लिटरली मीन्स अगर आपको बताना है कि इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, तो ये जो हो सकती है ये क्या है, मे। इट मे रेन टुनाइट। तो पॉसिबिलिटी के लिए बारिश हो सकती है, वो पास हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वहां पे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है मे का। आगे माइट का, माइट का यूज कहां होता है? तो पहली कहानी ये, मैंने यहां कहा था पॉसिबिलिटी जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो वहां यूज होता है किसका, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी का कुड का यूज होता है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं मेंशन करूं कि पॉसिबिलिटी दिखानी हो पास्ट में, अगर पॉसिबिलिटी दिखानी हो पास्ट में, तो पॉसिबिलिटी अगर पास्ट में मेंशन करनी हो, पास्ट में कैसे? आपको हर एक चीज लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी के ऊपर, ताकि बाद में जब सेंटेंसेस के ऊपर आऊंगा तो फटाफट आपको एक एक चीज याद हो। मैं कह रहा हूं कि मे परमिशन के लिए फॉर्मल कंटेक्स्ट में, और पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। माइट का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पास्ट में। पॉसिबिलिटी के लिए पास्ट में कैसे?
मान लीजिए मैं कहूं कि तुम वहां से आते वक्त तुम्हारी रॉबरी हो सकती थी, तुम वहां से आए हो, तुम वहां गिर सकते थे, तुम वहां खाना खा रहे थे, तुम्हारे स्टमक पेन हो सकती थी। माने थी जब आएगा कि तुम वहां थे और वहां की पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए जब रिप्रेजेंटेशन की जाएगी कि तुम वहां थे, ये हो सकता था, तुम ये कर रहे थे, ये हो सकता था, तुम उस रास्ते से आए हो, तुम रॉबरी हो सकती तुम्हारी वहां पे, तुम खाना खा के आए हो, अरे तुम्हारे स्टमक पेन हो सकती थी, तुम जो करके आए हो उससे ये हो सकता था। ये पास्ट ओरिजिनलिटी में रखा जाता है इस चीज को है, और पास्ट में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए माइट का यूज होता है। पहली कहानी। अब एक कहानी और की पॉसिबिलिटी जो है वो पास्ट में है, और ऐसे ही परमिशन लेने के लिए भी यूज होता है किसका, माइट का। लेकिन परमिशन के लिए आप अंडरस्टैंड करें, माइट का यूज तो होता है, लेकिन जहां परमिशन के लिए लेस पॉसिबिलिटी हो, परमिशन के लिए लेस पॉसिबिलिटी हो। परमिशन के लिए लेस पॉसिबिलिटी कैसे, गौर फरमाइएगा। मान लीजिए कि मुझे किसी को कहना सर मैं कम इन, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, माइट आई कम इन। सो ये जब मे आई कम इन मैं कह रहा हूं, मे आई कम इन माने फॉर्मल कंटेक्स्ट में, कैन आई कम इन माने ये इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में। पर जब मैं कहता हूं माइट आई कम इन, इट सिंपली मीन्स कि मुझे अंदर बुलाए जाने की पॉसिबिलिटी कम है। वो डिफरेंट रीजन उसके पीछे हो सकते हैं कि कुछ गलत किया हो, प्रिंसिपल ने बुलाया हो, या फिर आपको ही लगता हो कि शायद मुझे मेरे पेरेंट कमरे के अंदर अलाउ नहीं करेंगे, या मैं उस ऐसा काम करके आया हूं टीचर मुझे अंदर नहीं आने देगा। तो वहां पे आप लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि सर मुझे लग रहा है कि शायद आप नहीं बुलाएंगे, सो माइट आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं प्लीज, पॉसिबिलिटी कम लग रही है उसको वहां पे, इसलिए वो माइट का यूज करता है। सो पास्ट पॉसिबिलिटी या पास्ट में ऐसी एक्टिविटीज हुई हो जिससे पॉसिबिलिटी कम हो जाती हो, उसमें यूज आता है माइट का। रिमेंबर, मस्ट का यूज टोटली अलग होता है, लेकिन मे और माइट का यूज 100% ऐसे वर्जन में होता है जो बिल्कुल चीजें अलग होती हैं, लेस पॉसिबिलिटी। नोट्स अच्छे से बना लीजिए, इसके ऊपर एरर आएंगे, वहां आऊंगा मैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूज टू का। पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया था और बार बार आता रहेगा। यूज टू, यूज टू का यूज कहां होता है? यूज टू का मेनली यूज होता है पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटी दिखाने के लिए सिर्फ। मुझे लगता है कि ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है, जरूरी भी है, और पेपर में सीधे सीधे एक ही सवाल आता है। पास्ट में ऐसी कोई चीज हो जो आप करते रहते हो, उस एक्टिविटी को दिखाने के लिए यूज होता है किस चीज का? कह रहे जी प्रेजेंट और पास्ट की या प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता दो। कमेंट आया है, दीपांशी का नाम है, और ये पूछ रही कि भाई किस तरह से हम मेंशन करें चीजों को। जैसे कह रहे हैं कि हमने कहा था कि कुड में यूज होता है पॉसिबिलिटी का प्रेजेंट और फ्यूचर में। इसका एक उदाहरण दे देता हूं आपको ताकि फटाफट आगे चले। जैसे दीपांशी ने मैसेज किया था, उस पर आ रहा हूं मैं, लिखा मैंने यहां पे कुड का यूज यहां पे मेंशन कर रहा हूं। दीपांशी याद है आपको, मैं आई कुड गो देयर, इफ यू सो डिजायर। लीजिए, मतलब दीपांशी ये हुआ कि पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट और फ्यूचर में, मतलब मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, आई कुड गो देयर, पॉसिबिलिटी है, मैं जा सकता हूं। अगर तुम चाहते हो तो वर्तमान में तुम्हारी अगर पॉसिबिलिटी है, तुम अगर चाहते हो, तुम्हारी डिमांड है, तो मैं जा सकता हूं या जा सकती हूं। इसके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का यूज होता है, कुड का। ये दीपांशी था।
ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे कि मैं तुम्हारे लिए चपाती बना सकती हूं अगर तुम चाहते हो, तो आई कुड, बिकॉज ऑफ रीजन कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर का जिक्र है, मैं तैर सकता हूं, इसमें फ्यूचर की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, सो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। पर जब मैं बचपन में था तो मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। सो कुड एबिलिटी कैपेसिटी दिखाता है पास्ट में, और कैन एबिलिटी कैपेसिटी दिखाता है वर्तमान में। सिंपल सी कहानी है, कोई बड़े लंबे यूज में चले नहीं हुए। अगर आपने बहुत रैंडम सेंटेंसेस पढ़ना शुरू किए तो आपका माइंड पजल होगा, इसमें शक नहीं है। यूज्ड टू, यूएसईडी, यूज और टू, यूज टू का यूज मोटे मोटे तौर पे इस तरह से होता है कि मैं जब अपनी एक ऐसी हैबिट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जो मैंने पास्ट में बहुत की है। जैसे मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करता था, तो यहां पे यूज होगा यूज टू का। मैं बचपन में खाना बनाया करता था, या मैं जब यंग था तो मैं बहुत ही हैंडसम था। मैं जब जिम जाता था तो मेरी बॉडी बड़ी अच्छी थी। इसी एक्टिविटी को दिखाने के लिए कि मैं जिम जाता था, मैं पहले खाना बड़ा खाता था, मैं पहले क्रिकेट बड़ा खेलता था, जो मेरी वर्तमान की हैबिट नहीं है, वो मेरी हैबिचुअल एक्टिविटी थी पास्ट की। तो उस पास्ट की एक्टिविटी को दिखाने के लिए यूज होता है यूज्ड टू का। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। मैं जब जवान था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। ये मेरी क्या है? हैबिचुअल एक्टिविटी है पास्ट की। एक ही सवाल आता है मॉडल वर्ब के ऊपर हर एग्जामिनेशन के अंदर, और उसमें सबसे ज्यादा घसीटा जाने वाला जो मॉडल वर्ब है वो यूज टू है। अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। इसके बाद हम पर्टिकुलर चीजों पे आएंगे फटाफट से। नीड पे आता हूं पहले में, ताकि आप नीड से चीजें आगे फिर फटाफट से मिले। यूज टू का जिक्र मैंने कर दिया है, नीड पे आता हूं और फिर आउट टू पे आता हूं। नीड पे, अब नीड का मेन यूज है, नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब भी होता है और एज अ लेक्सिकल वर्ब भी होता है, which means नीड का यूज कुछ पॉसिबिलिटी बताने के लिए या नीड का यूज कुछ नेसेसिटी दिखाने के लिए तो होता है कि यू नीड नॉट टू गो देयर, नेसेसिटी नहीं है, कोई जरूरत नहीं जाने की। तो एक तो नीड का यूज नेसेसिटी दिखाने के लिए होता है, और एक उसी नीड का यूज होता है एज अ मेन वर्ब व्हिच इज लेक्सिकल वर्ब, व्हिच मींस लेक्सिकल वर्ब का मतलब है कि उसमें नीड ने एक मेन भूमिका अदा की होगी। लेकिन नीड मॉडल वर्ब का यूज तब होगा जब उसके अंदर उसने एज अ सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होगी, एज अ हेल्प की होगी चीजों को लेके। सो नीड कैन बी यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब, नीड कैन बी यूज्ड एज अ लेक्सिकल वर्ब, बोथ। अब मोटे मोटे चीजों पे आता हूं मैं। अब नंबर 1 फटाफट से फिर आगे मूव करता हूं मैं। नंबर 1 नेसेसिटी दिखाने के लिए नीड का यूज पहले होता है नेसेसिटी दिखाने के लिए। नेसेसिटी दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशंस गिनवाने के लिए। यू नीड नॉट टू पे द बिल, आई हैव पेड द बिल। तुम्हें बिल पे करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू पे द बिल, आई हैव पेड इट। सो जब मैंने कहा कि आई हैव पेड दिस बिल, सो यू नीड नॉट टू पे इट, व्हिच मींस कि नीड का यूज यहां पे जो हुआ है वो पर्टिकुलरली नेसेसिटी दिखाने के लिए हुआ है, कि जरूरत नहीं है दिखाने की, जरूरत नहीं है बिल देने की, मैं दे चुका हूं। लेकिन इसी के अंदर लेक्सिकल वर्ब का यूज कैसे हुआ है वो मोटा मोटा आपको मैं हल्का सा मेंशन कर दूं, फिर मैं आगे मूव करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है यू डिड नॉट नीड टू पे द बिल, you did not need to pay the bill। यहां अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां did का यूज हो चुका है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पे did का यूज पहले ही हो चुका है जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है।
इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब होती है मॉडल वर्ब भी। तो यहाँ पे जब डिड ने अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे दी है तो वहां पे नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब नहीं होगा, एज अ लेक्सिकल वर्ब होगा। माने वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर डिड ने बताया है हेल्पिंग वर्ब को, नीड ने बताया है ऑक्सिलरी वर्ब को। माने एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ नीड ही आया तो वो होगी मॉडल वर्ब, और उससे पहले किसी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो गया होगा सेंटेंस के अंदर, चाहे हैज, हैव, हैड का हुआ हो, इज, एम, आर का हुआ हो, वॉज, वर का हुआ हो, डू का हुआ हो, डिड का हुआ हो। अगर इनका यूज हो चुका है तो नीड वहां पे एज अ लेक्सिकल वर्ब बिहेव करती है, ना कि मॉडल वर्ब। ये अंडरस्टैंड कीजिए चीज को। ये बातें मैंने मेंशन की थी, हैज, हैड टू, हैव टू, हैज, हैव, हैड। ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर इमोशंस है वो ऑक्सिलरी वर्ब को लेके हैं, वो ऐसा मॉडल वर्ब रूप अदा नहीं करती है अपना। रिपीट कर रहा हूं मैंने कई बार मेंशन करा है कि हैज, हैड, हैव हैड, इनका यूज जो है वो स्टेज दिखाने के लिए किया जाता है कि उसकी पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टाइम क्या है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। उसके पास कार बहुत नजदीक वक्त में थी, ही हैज हैड अ कार। आई हैव हैड अ कार। मेरे पास कार बहुत दिन पहले थी, आई हैड अ कार। सो टाइम की डिग्री को मेंशन करने के लिए हैज, हैड, हैव, हैड का यूज किया जाता है। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये मॉडल वर्ब के रूप में अदा नहीं होती है, ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अदा होती है। विल, वुड, शैल, शुड, इन दोनों का जिक्र कर दूं इससे पहले मैं आता हूं मस्ट और आउट टू, ताकि कोई बातें फिर कर करें कुछ। मस्ट पे एक बार आता हूं मैं, फिर मैं सेंटेंस से लूज रेंज में नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंटेंसेस लेके आऊंगा मैं, ताकि आप अपने एरर लें और अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर है जी। इसमें आप जानेंगे मस्ट टू कहां होता है ऑब्लिगेशंस के लिए, कहां यूज होता है आउट टू का, ये पता चलेगा आपको। लेकिन ज्यादातर बातें चलेंगी पता है एरर के अंदर है, जहां दिमाग खराब होता है चीजों को लेकर। मस्ट चीजें समझ आ रही हैं तो ग्रुप के अंदर कमेंट करें, चीजें बन पा रही हैं तो, और जिनको मैंने मेंशन किया अगर वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो मुझे बताएं फटाफट से। क्या विजिबिलिटी सबको है? आई होप सबके लिए विजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए अगर विजिबिलिटी अब है तो क्या विजिबिलिटी है? जी हाँ, अब विजिबिलिटी है, बहुत बढ़िया। मस्ट का यूज, कि मस्ट जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज कहां होता है। तो पहली कहानी तो ये है कि ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी इनके लिए होता है। नंबर 1 ड्यूटी के लिए, नंबर 2 ऑब्लिगेशंस के लिए, और तीसरा नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी के लिए, परमिशन के लिए, नेसेसिटी के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए। ये पर्टिकुलरली हमने अंडरस्टैंड किया। अब ये अंडरस्टैंड करिएगा, मस्ट नंबर 1 ड्यूटी, दूसरा ऑब्लिगेशंस माने कर्तव्य हैं आपके, और तीसरा कहां पे है कंपल्शन के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें अपने बड़ों की सहायता करनी चाहिए, यहाँ पे आउट तो आएगा, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी जब परफॉर्म करने का जिक्र हुआ है, मैं आपको रिलेटिव बता दूं पहले में, आउट टू जो है OUGST आउट एंड TO2, आउट टू ज्यादा फॉर्मल यूज होता मतलब ऐसे चाहिए, उसका भी शुड का मतलब भी चाहिए रहता है, लेकिन आउट टू ज्यादा फॉर्मल रहता है। अपनी ड्यूटी फॉर्मल निभाने के लिए, बड़ों की इज्जत करनी है, कुछ और चीजें करनी है, वहां ज्यादातर नेसेसिटी शो करने के लिए जिक्र आता है आउट टू का। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है, ऐसा अगर कहना है, मान लीजिए मॉरल ड्यूटी नहीं है, सिर्फ ड्यूटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मस्ट का यूज कहां होगा? ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि मान लीजिए मैं ये कहूं कि वी मस्ट डू व्हाटएवर वी कैन टू हेल्प हर, माने हमें वो करना चाहिए या हमें वो सब करना चाहिए जिससे हम उसकी सहायता कर सकते हैं। सो वी मस्ट डू एवरीथिंग
that can help her. So we must. वहां पे necessity, वहां पे obligations है कि हमारे कर्तव्य ये है being a friend कि हमें ये करना चाहिए ताकि उसकी हेल्प हो जाए। वहां obligations के लिए, ड्यूटी के लिए, necessity के लिए must का यूज होता है। लेकिन मैं कह चुका हूं मॉरल ड्यूटी जब होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन जब होती है कि हमें अपने बड़ों की एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम अपने देश के लिए ये करना चाहिए, ये चाहिए जब मॉरल ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाता है तो मॉरल ड्यूटी में, मॉरल ऑब्लिगेशंस में हम मस्ट की जगह पे यूज करते हैं आउट टू का। नेक्स्ट हमारा है आउट टू, OUGHT, आउट टू। आउट टू भी हमने मेंशन करा हुआ कि ऑब्लिगेशंस के लिए होता है, ज्यादातर इसका यूज होता है लॉजिकल नेसेसिटी के लिए या मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। नंबर 1, मॉरल ऑब्लिगेशन। एंड दूसरा है लॉजिकल नेसेसिटी। पहले ही इतला कर चुका हूं आप लोगों को मैं कि इसके ऊपर सारी कहानी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप जब ये सारी बातें जान जाएंगे कि कहां चीजें कैसे होती हैं, परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं, आउट टू का यूज कहां होता है, मस्ट का यूज कहां होता है, इतनी बातें जानने के बाद ही आप चीजें गेस कर पाएंगे पेपर के अंदर। अदरवाइज तो बातें समझ ही नहीं आएंगी चल क्या रहा है। मॉडल वर्ब जानने में बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंड करने में बहुत आसान है, लेकिन इनका यूज जब ग्रामेटिकली एरर के अंदर होता है फिर दिमाग खराब होगा आपका। इसीलिए हर एक चीज को बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड कीजिएगा। लाजवाब कह रहा हूं मैं, कोई ड्यूटी है, कोई ऑब्लिगेशंस है, हमारे कर्तव्य है, कोई नेसेसिटी है, उसके लिए यूज होता है मस्ट का। लेकिन वहां पे अगर मान लो बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, देश के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहां आउट टू का यूज होता है क्योंकि वो मॉरल ऑब्लिगेशंस है, वो ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा अच्छा होता है वो यूज करना आउट टू। चाहिए मस्ट इज ऑब्लिगेशंस, सो इसलिए आउट टू का यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशंस की नंबर 1। दूसरा होता है लॉजिकल नेसेसिटी के लिए, बहुत ही बेहतरीन ये चीजें दोनों थी। विल, वुड एंड शैल, शुड का यूज पर्टिकुलरली आते हैं। विल वर्सेस वुड, विल वर्सेस वुड का यूज। इसके बाद इवनिंग सेशन में हम एरर लिंक ग्रामेटिकली, जहां सीधे एरर पे चीजें आएंगी, लिखी हुई चीजें प्रॉपर्ली की चीजें कहां से कहां मूव होती रहती हैं। विल और वुड, विल का मतलब विलिंग होता है, हमने कई बार कहा हुआ है कि विल का मतलब विलिंग, शेल का मतलब श्योरिटी, लेकिन विल और शेल पे हम आते हैं। नंबर 1, रियलिटी में इसका यूज क्या होता है। नंबर 1, कोई प्रॉमिस अगर हुआ है, किसी प्रॉमिस का जिक्र अगर हुआ है तो वहां प्रॉमिस के लिए यूज होता है विल का। नंबर 1, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के लिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शेल का मतलब श्योरिटी होता है, लेकिन जब कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हमारी होती है तो वहां भी यूज हम कर देते हैं विल का, क्योंकि हम ये मानते हैं ग्रामेटिकली कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शेल का यूज होता है, जबकि बाकी रिमेनिंग ही, शी, इट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ में यूज होता है विल का। एंड दैट इज अ रीजन कि विल पर्टिकुलरली कई और भाषाओं में कई और तरीकों से यूज होता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस हो, सर्टेनिटी के लिए, डेफिनेटली के लिए, क्योंकि श्योर का मतलब श्योरिटी शेल से आया है, पर फिर भी कई केसेस में सर्टेनिटी के लिए यूज होता है विल का, कई पर्टिकुलर केसेस में आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ जाएगा। सो 3 चीजें हैं जिनका पर्टिकुलरली यूज हमने किया है, प्रॉमिस के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के लिए और सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनिटी का मतलब होता है डेफिनेटली, कोई डेफिनेट चीज के लिए यूज होता है सर्टेनिटी का, एंड दैट इज द रीजन प्रॉमिस, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एंड सर्टेनिटी के लिए अ डेफिनेट चीज के लिए यूज होता है विल का कई बार। जैसे दिस एक्सपेरिमेंट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी, ये हम एक पर्टिकुलरली डेफिनेट चीज की बात करना चाहते हैं कि पक्का ये जो चीज है ये होगी। इंटेंशन हमारी ये है, चाहे उसमें कहने वाला श्योरिटी बेसिस पे नहीं कह रहा है, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहा है उसकी इंटेंशन है कि वो डेफिनेट बात करना चाह रहा है कि पक्का ये चीज हो जाएगी। दिस प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली डू दिस, विल, डेफिनेटली, सर्टेनिटी, रिमेंबर।
सो वुड का यूज दो तीन चीजों के लिए होता है। नंबर वन, वुड का यूज होता है पोलाइट क्वेश्चन के लिए। वुड यू लाइक टू डू दिस, वुड लाइक टू हैव दिस, वुड यू लाइक टू डू दिस। पोलाइट क्वेश्चंस के लिए यूज होता है वुड का। जब भी आप रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, होटल के अंदर जाएंगे, तो वहां पे पोलाइट क्वेश्चन जब पूछे आपसे जाते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी सर, वुड यू लाइक टू हैव दिस पिज्जा और दिस। सो ये वुड का यूज हमेशा कब होता है? पोलाइट क्वेश्चंस के लिए। कोई वेटर आपके पास आएगा 5 स्टार होटल के अंदर, he will say वुड बिफोर स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। एक शब्द बोलने से पहले वो वुड का यूज करता है। इस रीजन बिकॉज वो पोलाइटली क्वेश्चन करना चाहता है आपसे कि वुड लाइक टू हैव सम चपातीस, वुड लाइक टू हैव दिस, वट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नंबर वन, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे ये कहने में शायद ये मेंशन करने में मुझे ये हल्की सी झिझक इसलिए हो रही है कि आप में से वो शायद हर एक स्टूडेंट के ज़हन में पहुंच पाई चीज की नहीं। कई बार क्लास के अंदर मैंने मेंशन करा, जो मेरे खुद के स्टूडेंट है वो इस चीज को जानते होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको बताना बहुत है लंबा वक्त लगेगा मुझे। मैं मेंशन कर दूं, फ्यूचर के एक पास्ट वर्जन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए भी वुड का यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि आई विल थैंक माई पेरेंट, तो ये जो विल है ये फ्यूचर में यूज हो रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक, ये भी उस फ्यूचर के टाइम को ही मेंशन कर रहा है, लेकिन ये जो टाइम विल वाला है उसके पास्ट वर्जन को मेंशन करना चाह रहा है। एग्जांपल के तौर पे कोई राइटर, कोई एक्टर, कोई प्रोड्यूसर जब स्टेज पे जाता है तो वो बोलता है आई वुड लाइक टू थैंक, विच मीन्स वो फ्यूचर में उसी वक्त में थैंक यू बोलना चाहता है, फ्यूचर में, बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसी वक्त पे। तो अगर उसी वक्त को कहे कि आई विल लाइक टू थैंक, तो विच मीन्स यहां पे इग्नोरेंस है, या लंबा वक्त है जहां पे थैंक यू सर्टनिटी एक डेफिनेट वक्त पे कहा जाता है, ना कि लंबे वक्त के बाद। इसलिए यहां विल का यूज ना होकर यहां पे वुड का यूज होता है। सो सिंपल कहानी, लीस्ट टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में बहुत ही नजदीक आने वाले वक्त के लिए भी हम यूज करते हैं वुड का। कैसे और रीजन है, जैसे फ्यूचर में ऐसी कोई चीज जो अभी नहीं हुई और पास के वर्जन से आती है, वहां वुड होता है। एग्जांपल तो आपको मैं, शी सेड दैट शी वुड बी रेडी इन 10 मिनट्स, उसने कहा कि वो 10 मिनट में रेडी हो जाएगी, शी वुड बी इन 10 मिनट्स। सो विल कहते तो विल शोज वेरी लॉन्ग पीरियड, वहां उसका यूज ही नहीं होगा, वुड आएगा वहां पे। लास्ट कहानी, he said that he would accept the new offer, simply means जब said आया है past version, जब ऊपर आया है she said shows past version, so past version माने some of say का past version है, इसलिए will का past version would होता है, तो वहां पर हमेशा would का ही यूज होगा। ऐसे लास्ट हमारे पास shall और should बचा है। फिर आपके सारे क्वेश्चंस को लेता हूं मैं कि कहां फंसे पड़ेगा। shall वर्सेस शुड, कुछ एरर पे चलते आऊंगा मैं, शेल वर्सेस शुड पे। शेल पहली कहानी तो ये मैंने आपसे कही थी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी के साथ में यूज होता है शेल का। नंबर वन, आई और वी के साथ में जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ में यूज होता है शेल का। नंबर वन, आई शेल, वी शेल। ग्रामेटिकली ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, वी विल, ऑल दिस थिंग्स। वी विल यूज कर देते हैं हम लोग, आई विल हम यूज कर देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन की विल और शेल मॉडल वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दिस इज द रीजन कि आई और वी ग्रामेटिकली, अगर हम कहें कि एक ग्रामेटिकली जो थॉट रहता है उसके अंदर आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शेल आता है। सो शेल सिंपली विद द आई एंड वी। सेकंड वन इज थ्रेट, धमकी देने के लिए। कई बार, क्योंकि मुझे ये मेंशन करना कि ज्यादातर जो सेंटेंसेस बनते हैं वो पर्टिकुलरली इमोशन बनते हैं, इसीलिए मैं बात मेंशन कर रहा हूं कि थ्रेट, धमकी दे रही हूं फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ में, तो वहां भी शेल का यूज होता है। कैसे? एग्जांपल दो आपको मैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए, धमकी है मेरी कि निकला तो तुम बचे नहीं मेरे से। इस पर्टिकुलर लाइन को कहने के लिए मैं कहूंगा
यू शैल नॉट स्पीक अ वर्ड वो, which means एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जो थ्रेट है, धमकी है, वहां पे हमने थ्रेट के लिए यूज किया किसका है, किसका किया है, शैल का, जो कि आई और वी के साथ तो होता है, पर यू, ही, शी, इट, दे, वी, इन सब के साथ में थ्रेट हो, धमकी हो, यू हो, तब भी इसके हाथ में शैल आता है, ना कि विल आता है। सिंपल कहानी है। दूसरी कहानी है कि शैल का जो पास्ट वर्जन होता है, सेंटेंस के अंदर अगर मान लीजिए आपको एक पास्ट वर्जन ऑफ शैल दिखता है, विच मीन्स कि वहां पे सेड लिखा हुआ है, वहां वॉज वो लिखा है, वहां वो की सेकंड फॉर्म लगी है, वहां हैड लगा है, तो वहां पे पर्टिकुलर यूज होगा शुड का। जैसे आई सेड दैट आई शुड बी एबल टू मैनेज द शो, विच मीन्स आई सेड दैट, मैंने कहा था, आई सेड दैट, मैं कह रहा हूं, वट एवर जब कह ले, लेकिन जब सेड का यूज होता है तो सेड शोज पास्ट वर्जन ऑफ से, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे सेड के साथ में शुड का यूज होगा, ये पास्ट वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। आगे अनलाइकली फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज है, और शुड का एक और वर्जन देता हूं मैं, अनलाइक फ्यूचर पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, एक कहानी और, आप में से जिस इंसान ने शुड को चाहिए अपनी जुबान में रख रखा हुआ है, पहले इतने दूर इसको फेंक के आओ कि दोबारा जहन में ना आए। जो इंसान ये मानता है कि शुड का मतलब चाहिए होता है और वो चाहिए ही होता है, तो उसके सेंटेंसेस गलत होना लाजमी है। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि अगर आपने हर कहीं शुड का मतलब चाहिए यूज किया तो वो सेंटेंस बना ही नहीं। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर सवाल आया है, JOIT के अंदर कई बार पूछा गया है, TGT के अंदर कई बार सवाल आया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सवाल आपसे कहा था, लेस्ट एक शब्द होता है, लेस्ट, LEST। लेस्ट शब्द जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव होता है, लेस्ट, और ग्रामर का ये रूल है कि लेस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। लेस्ट के साथ में कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, जैसे अनलेस के साथ नहीं होता है। अनलेस और लेस्ट दो शब्द ऐसे हैं जो खुद में नेगेटिव है। लेस का मतलब इफ नॉट होता है, अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है। तो अगर आप अनलेस के साथ में लगा देते हैं नॉट तो गलत, लेस के साथ में नॉट तो गलत। बेहतरीन सेंटेंस है ये। अब खूबसूरती देखिए ग्रामर की, क्या कह रहा है, वॉक फास्ट, जल्दी चलो, कॉमा, रिपीट कर रहा हूं मैं, सेंटेंस क्या है, वॉक फास्ट, जल्दी चलो, कॉमा, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मतलब कि जल्दी चलो अदरवाइज तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जाएगी और शुड, ये चीज हुई। इट सिंपली मीन्स कि जो लेस्ट है या लेस है, इसके पर्टिकुलर साथ में ये यूनिवर्सल रूल है कि लेस के साथ में हमेशा मॉडल वर्ब शुड का ही यूज होता है, हमेशा। और ये फॉरेस्ट गार्ड के अंदर सटीक सवाल आया था, हर बार आता रहेगा। अब मुझे खुद बताओ, अगर आपने लेस का मतलब शुड का मतलब चाहिए रखा होता तो इस सेंटेंस को बना ही नहीं पाते आप कि जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जानी चाहिए। मतलब अगर तुमने शुड का मतलब चाहिए रखा अपने जहन में, तुम हजारों सवाल गलत करके आओगे। शुड का मतलब ऑब्लिगेशंस, शुड का मतलब कई बार क्या होता है, लेस के साथ में शुड का यूज होता है, और फ्यूचर में कई बार लेस के साथ में शुड पॉसिबिलिटी में आता है कि जल्दी चलो अदरवाइज ट्रेन छूट जाएगी। कंफर्म है? नहीं, पॉसिबिलिटी है, पर लेस के साथ में शुड हुआ है। शुड का मतलब चाहिए नहीं होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो लास्ट कहानी है अनलाइक फ्यूचर पॉसिबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे यही थी वो अनलाइक फ्यूचर पॉसिबिलिटी। कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, पर फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर जल्दी नहीं चले तो ट्रेन छूट जाएगी, पर फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है, जल्दी चलोगे तो नहीं छूटेगी। यह है अनलाइक फ्यूचर पॉसिबिलिटी। जरूरी नहीं कि फ्यूचर में ये होना ही है, शायद ना हो, इसे कहते हैं अनलाइक फ्यूचर पॉसिबिलिटी। सेंटेंस दे देता हूं मैं जी, और साथ में ये डिक्लेयर करके रहता हूं कि आने वाले हर एग्जामिनेशन के अंदर इस सवाल पे सवाल आएंगे। वॉक फास्ट, कॉमा, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। आखिरी दफा कह रहा हूं मैं, जब भी सेंटेंस के अंदर लेस्ट आएगा, LEST,
लेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट, अदरवाइज, नेगेटिव। जब भी सेंटेंस के अंदर लेस का यूज होगा उसके साथ में हमेशा शुड आता है, ना विल, ना वुड, ना कैन, ना कुड, ना मे, ना माइट, ना आउट, ना यूज्ड, कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? आएगा तो शुड। लिख लो जी, लिख लो किसी कोने में कि लेस के साथ में हमेशा शुड का यूज होता है, ना कैन का, ना कुड का, ना विल का, ना वुड। से कहते हैं अनलाइक फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यहां यूज होता है शुड का। ये सारी की सारी हमारे पास मॉडल वर्ब्स थी, और मॉडल वर्ब पे मैंने जो जो बातें आपसे कही, इन सारे मॉडल वर्ब पे अगर देखिए सेंटेंसेस दूंगा ना आपको, मैं चिंता वाली बात ही नहीं है। सेंटेंसेस 70 सेंटेंसेस लेके आपके सामने आऊंगा मैं, जिसमें एक एक एरर के बारे में कि पुलिस कांस्टेबल के अंदर वहां क्या आया था, जेबीटी के अंदर वहां क्या आया था, जे इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या आया था, एलाइड के अंदर सर्विसेज के अंदर क्या चीजें आती हैं, एचएस के अंदर क्या एरर आए थे, उन सबको लेके आऊंगा मैं मॉडल वर्ब के ऊपर। लेकिन मुझे यह इत्तला करें कि क्या मोटे मोटे तौर पे आप हर एक चीज के छींटों को अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि शेल शुड कहां होता है, विल वुड कहां होता है, मेन अगर कर पाए हैं तो मुझे इत्तला करें इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, और शिवाना आइस अकेडमी के फेसबुक पेज को लाइक तो करें, साथ में यही वीडियो इत्तला कर दूं आपको मैं। अगर आपको ये चीजें समझ आई है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं दोबारा से, तो आपसे इंफॉर्मेशन चाहता हूं मैं कि हम इस लाइव वीडियो के साथ में इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, साथ में यही पर्टिकुलर वीडियो पूरी की पूरी घंटे की आपको आज इवनिंग में आपके पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे और इसी फेसबुक पेज पे जो है वो शेयर कर दी जाएगी। कोई क्वेश्चंस क्वेरीज आपकी हो या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आप और मुझसे चीजें मंगाना चाहते हैं इवनिंग में, तो मुझे इत्तला कीजिए फटाफट से। देखिए जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चिंता वाली बात बिल्कुल ना करें। एकेडमी के अंदर जितनी चीजें होती थी उससे 4 गुना आगे देंगे आपको, 4 टाइम ग्रेटर देन दिस। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एचपीजीके, मैथ, रीजनिंग, हर एक चीज के ऊपर सेशन होंगे आपके लिए। आप सिर्फ मेंशन करें टॉपिक होना चाहिए आपका, हर चीज पे वीडियो बना के लाइव सेशन के थ्रू आपको इत्तला करेंगे हम लोग। चीजें हो गई हैं, समझ आपकी जहन में आ चुकी हैं, तो एरर के थ्रू में आऊंगा और अंडरस्टैंड नहीं करना बात आपकी। एक ही सवाल आएगा पेपर में, उसकी भी शॉर्टिंग नहीं होती है, पर पूरे मॉडल्स के दौरान एक ही सवाल आएगा, सिर्फ एक। देखिए आप अगर मेरी बात सुन गए हैं, समझ गए हैं, तो मैं आपको इत्तला कर रहा हूं, यही पूरी वीडियो जो मैं बना रहा हूं इस समय पे, ये पूरी वीडियो आपको इवनिंग में सेंड भी कर दी जाएगी। आपका फायदा ये कि जो मैंने बातें मेंशन करी हैं आप क्वेश्चंस क्वेरीज कर सकते हैं अपनी फटाफट से। इसके बाद सारी की सारी सिंगल क्वेरीज आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये पूरी वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है, इसकी चिंता ना करें बिल्कुल भी आप, डोंट यू वरी। चीजें हो चुकी हैं अगर क्लियर, तो मैं जो हूं क्लोज करना चाहूंगा। ऐसे एचपीजीके पे, ऐसे हिस्ट्री पे, ऐसे पॉलिटी पे, ऐसे इकोनॉमी पे, हर चीजों को लेके आपके समक्ष आऊंगा मैं। फटाफट से आप चीजें मुझे बताएं कि इफ इट इज क्लियर, वीडियो बन रही है, आपको अपलोड कर दी जाएगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट।